पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक साथ जाना, ऐसे में आपको कोई एक ऐसा हैंड चाहिए अनुभवी और जो कि टिक के खेल सके। मतलब इंग्लैंड में आप ये नहीं कि आप छक्का मार दिए और अगली बार वो तो मतलब बॉलर आपको टीज करते ही रहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में ये ऐसे देश हैं जहां पे आपका पेशेंस, आपका कैरेक्टर भी टेस्ट में होता है। कितना आप में पेशेंस है, कितना आप में लड़ने का मादा है। 15 सेशन का गेम होता है, ये नहीं कि एक सेशन का हुआ, T20 निकल गया, 4-4 ओवर के लिए। वहां आपका एक्चुअल कैरेक्टर है। मैं बता रहा हूँ जैसे साई सुदर्शन उनको मिला है, उनके घर में मतलब लाइफ टाइम प्राइड हो गया है ना, कि जो 301 खिलाड़ी जो को भारत को जिनको टेस्ट कैप मिला है, टेस्ट कैप मिलना मतलब आप अल्टीमेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जहां पे आपका हर एक चीज, आपका टेक्निक भी टेस्ट होगा, आपका कैरेक्टर भी टेस्ट होगा, आप कितना जूझ सकते हैं, कितना फाइटिंग है, सामने वाली जो टीम है आपको हर एक हथियार से आपको आजमाएगी। इसका नाम सिर्फ टेस्ट नहीं है, पूरा टेस्ट हो जाता है, प्रॉपर टेस्ट है आपका, प्रॉपर टेस्ट हो जाता है। मतलब एक 12वीं का जो बच्चा होता है जिसके लिए IIT का टेस्ट है, वो उसी तरह का ही टेस्ट है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने क्या कुछ कहा है वो एक बार सुनवा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुभमन गिल कैप्टन, ऋषभ पंत विकेट कीपर एंड वाइस कैप्टन. We are hopeful that he's the guy who can. It's obviously going to be like it always is, a high pressure job, but we are hopeful that we've picked the right guy. I mean, he's a terrific player, and our best wishes to him. तो अजीत अगरकर को आपने सुना। शुभमन गिल, विमल जी ने पहले ही बताया था कि मुलाकात हो गई है और एक तरीके से औपचारिक ऐलान बाकी है। मुझे एक सवाल दर्शकों को भी समझाइएगा और मैं भी समझना चाहता हूं कि शुभमन गिल को क्यों, मतलब इसके पीछे की वजह क्या लगी सेलेक्टर्स को? ये बात मैं राजेश चौहान जी से भी करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, देखिए आप वो कैप्टन का एक जो मादा होता है ना, आप उनको, मैं IPL से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन IPL में आपको टेस्ट का वो दिखता है, वो झलक तो है। जो बाकी जो कॉन्टेस्ट था उनके नाम को लेके, जो आपस में डिस्कशन में जो मुझे जो पता चला, और वो जायज़ बात है कि फुल क्या ये फैसला लेना है कि क्या इससे बेहतर कोई और खिलाड़ी है टीम को लीड करने के लिए इस वक्त। शायद एक बुमराह कॉन्टेस्ट में आ सकते थे, लेकिन क्या मतलब जो एक बैटर जो टीम को लीड कर सके, जो टीम को अभी लीड कर रहा है, मतलब अपने खिलाड़ियों को मार्शल करना आता है उसको, अगर 200 खिलाफ, अगर वनडे जैसे T20 जैसे फॉर्मेट में उनके खिलाफ अगर 200 रन बन जाते हैं तो उसके खिलाफ एक फाइट करना, और लॉन्ग टर्म विजन है ये, जो मुझे लग रहा है कि जो शुभमन गिल को एक फ्यूचरिस्टिक फैसला आप लेते हैं कि हमको टीम फॉर्म करनी है, यहाँ से हमको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है। हम हर एक फॉर्मेट जीत चुके हैं, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमने अभी तक नहीं जीता है। तो वो जो फ्यूचरिस्टिक सोच है ना, हो सकता है इंग्लैंड में हारे, जरूरी नहीं है कि हम जीते, लेकिन क्या पता, मतलब ये हो सकता है कि इनमें से कई खिलाड़ी चमक जाए और जीत के अभी टर्न अराउंड कर दें। हारे या जीते, ये जो सीरीज है आपको इतना बड़ा अनुभव देगा, जो कि शुभमन गिल का कैरेक्टर अगर वो अपने आप को बना के रखते हैं तो इतना बड़ा बनाएगा कि ही कुड बिकम द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स। लेकिन उसके लिए उनको जाहिर तौर पर उसी तरह से जूझना। आप राजेश जी के पास जाए, उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं एज ए दर्शक ये समझना चाहता हूँ ताकि दर्शक भी समझे। किसी भी कप्तान के लिए जो 50 ओवर का गेम होता है, मैं IPL की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, और जो ये टेस्ट क्रिकेट होता है, दबाव किसमें ज्यादा होता है, और उस दबाव में एक कप्तान के लिए खेलना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि अगर शुभमन गिल जा रहे हैं तो वो दबाव भी एक कप्तानी का होगा और उस कप्तानी में खेलना भी है। देखिए दबाव तो ऑफ कोर्स अल्टीमेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो है, देबूदा भी आ गए, वो सब कहते हैं कि भाई टेस्ट ही है। तो टेस्ट में आपका 15 सेशन का टेस्ट होता है। मतलब आप जो कह रहे थे कि पूरी तरह से टेस्ट हो जाता है, एकदम आपको एक भी सेशन अगर आपने 3 सेशन खराब कर दिया तो टेस्ट मैच हाथ से निकल सकता है। 15 में से 3 सेशन तो देबूदा है और राजेश सर है। देबूदा, सबसे पहले आपके पास आते हैं, राजेश सर से हम लोग अभी बात कर रहे थे, क्या बुमराह दुखी होंगे? क्या बुमराह डिजर्व करते थे कम से कम वाइस कैप्टन, टेस्ट कैप्टन? क्या बुमराह के लिए दुख की बात है? देबूदा नहीं, दुख की बात नहीं है। अभी देखिए, अभी टीम को कंट्रोल करेगा नॉर्थ, तो वहां से पश्चिम का बुमराह को लाके, और जो 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेगा तो ऐसा अनिश्चित वातावरण में उसको लेने का कोई अभी है, टीम पे है जितना रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर बुमराह ने अच्छा बॉलिंग नहीं किया तो आप जीत नहीं सकते। बिल्कुल, अब कुछ भी कर लो, ये जो टीम है, अगर बुमराह अच्छा बॉलिंग नहीं करेगा, इंडिया टीम जीत नहीं सकता है। खत्म करो बात।
45 मैचेस वो खेले हैं, 205 विकेट लिया है, दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। उसको और बॉलर में जो फर्क करेगा वो बाकी कोई नहीं करेगा। उसको लेने के लिए गौतम गंभीर से उसको तालमेल नहीं होगा। फिनिश कर लीजिए। अभी गौतम गंभीर को ऐसा टीम चाहिए जो अपना उसका बात सुनेगा, वो सुनने लायक है। तो पश्चिम का जो प्लेयर लोग है, जो बॉम्बे का जो प्लेयर लोग है, वो लोग से उसको नहीं तालमेल होगा। इसीलिए अच्छा ही किया है, जिससे हमारा संसार चलने के लिए है। सास का साथ नहीं बहू का घर जमता है, तो क्या करेगा, बच्चा को अलग चला जाना पड़ेगा। वो अलग बच्चा तैयार करके अलग टीम ही भेजा है। बिल्कुल राजेश भाई, सास बहू का जो इक्वेशन है, क्या वो वजह है कि बुमराह बाहर है उन गौतम गंभीर के साथ? और अगर ऐसा है तो जैसे हालांकि आप कह रहे थे कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी योगी तो है नहीं, वो ठीक है टीम के लिए 110% करेंगे, संत तो नहीं है ना, आदमी ही है, बॉलिंग कर रहे हैं मतलब। और ऐसा भी नहीं कि कप्तान बनना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने कई बार क्लियर किया, आयरलैंड में कैप्टन बन के गए थे, जीते भी थे। आपको लगता है बुमराह का, एक तो बुमराह जैसे देबूदा कह रहे हैं, बुमराह बेहद ज़रूरी है, बुमराह नहीं चले तो आप गए, क्या ये तालमेल बनाना गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा? बुमराह का ओवरऑल नेचर है, कभी भी वो कंट्रोवर्सी उसमें कभी नहीं रहे, बहुत सिंपल है। और वो उनको पता है कि मुझे कितने ओवर डालने हैं। उनको पता है कि अगर दिन के मेरे 80 ओवर्स 90 ओवर्स का मैचेस हैं तो दिन में मुझे मेरे को 20 से 25 ओवर डालने हैं जी। और वो 20 से 25 ओवर जितने भी सेशन में आएंगे, उनको ये पता है कि वो 5 7 8 ओवर जो भी रहेंगे वो मुझे दिल से डालना। और ये भी उनको पता है कि मुझे टीम, मेरे पीछे के जो बॉलर हैं वो मेरे सपोर्टिंग बॉलर हैं। तो ये सारी चीजें उनके माइंड में क्लियर है, क्योंकि वो ऑलरेडी कप्तानी कर चुके हैं। उनको उनके चीजें उनके दिमाग में डली हुई है। सिर्फ है, मैंने क्या कहा, मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि उसको कप्तानी मिली या नहीं, मैं इसलिए हूं कि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बॉलर है इसलिए कप्तानी नहीं दी जाएगी, उससे तकलीफ। सर मैं बने रहिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त भारत मंडपम लिए चलते हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है, 10वीं बैठक है, और ये आप देखिए राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए और विकास का एक खाका खींचा जा रहा है यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र। और ये देखिए शुभमन गिल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नए टेस्ट कप्तान का यहाँ पर फैंस को इंतजार था और तस्वीर अब साफ हो चुकी है। शुभमन गिल जो है टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। तो वह ऋषभ पंत की बात की जाए जो कि उप कप्तान होंगे, तो देखिए आज सुबह से फैंस इंतजार कर रहे थे बेसब्री के साथ कि आखिर कप्तान कौन होगा। तो वही उप कप्तान को लेकर भी फैंस में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। तो थोड़ी देर पहले देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें नाम अब साफ हो चुके हैं और जैसा कि हमने नाम भी दिया है कि नए दौर की शुभ शुरुआत, जी हाँ, और शुभमन गिल जो है अब टेस्ट की कप्तानी यहाँ पर करेंगे। 18 सदस्यीय टीम है जिसका ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। और देखिए कई बड़ी बातें भी इसमें देखने को मिली है। साई सुदर्शन की बात की जाए जिसको लेकर भी जिक्र किया जा रहा था कि उन्हें मौका मिल सकता है, तो उन्हें भी इस टीम में शामिल किया गया है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए, हमने देखा कि साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा था, उन्होंने प्रभावित किया और यहां पर सेलेक्टर्स ने उन्हें भी यहां पर चुना है। इसके अलावा करुण नायर की बात की जाए जो कि अपने ऐतिहासिक 13 शतक के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी देखिए विदर्भ के लिए जो मैच के लिए 800 से भी ज्यादा रन बनाए थे, उन्हें भी यहां पर वापसी उनकी हुई है टीम में। और इसी तरीके से देखिए अलग अलग नाम हम आपको बता रहे हैं कि शुभमन की सेना में आखिर कौन कौन से वो नाम है। शुभमन गिल कैप्टन, Rishabh Pant, wicketkeeper and vice captain. We are hopeful that he's the guy who can. It's obviously going to be like it always is, a high pressure job, but we are hopeful that we've picked the right guy. I mean, he's a terrific player and our best wishes to him. Shubman Gill, captain. Rishabh Pant, wicketkeeper and vice captain. We are hopeful that he's the guy who can. It's obviously going to be like it always is, a high pressure job, but we are hopeful that we've picked the right guy. I mean, he's a terrific player and our best wishes to him. तो देखिए नए दौर की शुभ शुरुआत हो चुकी है। शुभमन गिल जो कि टेस्ट टीम के कप्तान बना दिए गए। ऋषभ पंत की बात की जाए तो उन्हें उप कप्तान बनाया गया और 18 सदस्यीय टीम है। और बता दें कि अगले महीने 5
टेस्ट मैचों की ये सीरीज होगी जो कि इंग्लैंड के साथ होगी। पहले मैच की बात की जाए तो 20 जून को पहला मुकाबला होगा भारत और इंग्लैंड के बीच। और शुभमन गिल की बात की जाए तो इनका नाम देखिए कप्तान की रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहा था, और इसकी वजह भी है तो कि हाल फिलहाल में देखिए आईपीएल भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं, और अपनी कप्तानी के दम पर उन्होंने गुजरात की टीम को प्लेऑफ तक भी पहुंचाया है, और इस पूरे आईपीएल सीजन में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। हालांकि देखिए भारतीय टीम के नेतृत्व की बात की जाए तो शुभमन गिल ने 5 T20 मैचेस में कप्तानी भी की थी, जिसमें से 4 T20 मैचेस हमने जीते थे, यानी कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा। सेलेक्टर्स को प्रभावित उन्होंने किया और कप्तानी अब उनको यहां पर सौंप दी गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि शुभमन गिल कप्तान है, तो वह ऋषभ पंत की बात की जाए उप कप्तान वो चुने गए। और कुछ नामों को लेकर देखिए सुबह से चर्चा भी हो रही थी कि आखिर वो कौन कौन से नाम आज की टीम में शामिल होंगे। तो 18 नामों का ऐलान कर दिया गया, और अगले महीने इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम होने वाली है। 5 मैचों की ये टेस्ट सीरीज होगी। पहला मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा जो कि 20 जून को होगा, जुलाई तक ये चलने वाली है। वही WTC की बात की जाए यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो उसके लिए भी लिहाज से भी ये जो टेस्ट सीरीज है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ और नामों की अगर हम चर्चा करें तो साई सुदर्शन को लेकर जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि उन्हें मौका दिया गया, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने खेला है उन्होंने सेलेक्टर्स को यहाँ पर प्रभावित किया। इसके अलावा करुण नायर की बात की जाए जो 13 शतक के लिए वो अभी भी चर्चा में रहते हैं, आज भी उन्हें याद किया जाता है। टीम इंडिया के लिए खेले थे, हालांकि बीच में मौका नहीं मिला उन्हें, लेकिन विदर्भ के लिए जब 9 मैचेस उन्होंने खेले तो 800 से ज्यादा रन बनाए, और देखिए आज उन्हें फिर से मौका भी मिला है। और बड़ी चुनौती ये भी थी चूंकि विराट कोहली ने संन्यास लिया, रोहित शर्मा ने संन्यास लिया, आर अश्विन की अगर बात की जाए तो पिछले साल हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही थी बीच में उन्होंने संन्यास लिया था, तो उसके बाद एक कयास भी लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो आज जब टीम का चयन किया जाएगा तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भी यहां पर देखने वाली बात थी कि किस किस को मौका यहां पर दिया जाता है। और चलिए कुछ और खबरों का यहां पर हम रुक